नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में हम आज बात करेंगे प्रसिद्ध कहानी पाजेब की, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। और जैनेन्द्र कुमार की ये जो कहानी है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो हिंदी के जो ये कहानीकार है अपने जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने ज़्यादातर जो कहानियाँ लिखी है वो सभी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसीलिए अगर बात आई कि हिंदी के ऐसे कौन से कहानीकार है, कौन से साहित्यकार है, लेखक है जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर अपनी कहानियाँ लिखी है, तो आपको ध्यान में रखना है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक की या मनोविज्ञान पर आधारित लेखक माने जाते हैं। और यहाँ इनकी अपने पाठ्यक्रम में शामिल जो कहानी है पाजेब, ये भी मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार ने ये बताया है कि बड़ों के द्वारा बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार से जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं और किस व्यवहार से हम बच्चों की मानसिकता को समझ सकते हैं। यहाँ इस कहानी में जैसे बड़ों के द्वारा जो बालक की आशुतोष है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो एक प्रकार से वो बच्चा कुंठित हो जाता है और उसकी जो मनोवृत्ति है वो बिल्कुल विकृत हो जाती है। जो बात वो असल में कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है और दबाव में झूठी हाँ तक उसको भरनी पड़ती है। इसलिए बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगर हम लाड प्यार से उन्हें कोई बात सिखाएंगे, कोई बात पूछेंगे, तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो हमें बहुत अच्छा जवाब देंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे और उनकी बुद्धि विकसित होगी। हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास हो, इसके लिए हमें बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यही बात ये पाजेब कहानी हमें बताती है, जिसमें एक छोटे से गहने को आधार बनाकर जैनेन्द्र कुमार ने हमारे परिवार में, हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, विशेषकर बच्चों को लेकर हर घर की कहानी को उन्होंने रेखांकित किया है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बड़ों से एक लगाव की चाह रखते हैं और अगर वो लगाव बड़ों के द्वारा उनको नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो अपने मन ही मन में दुखी रहकर किस प्रकार से अंदर ही अंदर वो कुंठित हो जाते हैं। अब इस कहानी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके पात्रों के बारे में बताएंगे आपको। पात्र परिचय में कथानायक, और कथानायक कौन है? स्वयं लेखक अर्थात जैनेन्द्र कुमार। पहले पात्र की बात करेंगे हम, कथानायक। और दूसरा इसमें आया है कथानायक की जो पत्नी है, जिसके लिए नाम नहीं आया, केवल ये शब्द आया है श्रीमती। तो इसका परिचय हम ये देंगे कि कथानायक की पत्नी। तीसरे पात्र की बात करेंगे, जिस बच्चे की बात हो रही है अपनी इस कहानी में, आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और भगवान शिव का भी एक नाम है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ उस बच्चे का ये नाम है आशुतोष, लेकिन आशुतोष वास्तव में नाम के विपरीत है। ये शीघ्र प्रसन्न नहीं हो रहा है, ये बड़ों के अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ये है आपके कथानायक का पुत्र, और उम्र है इसकी 8 वर्ष। फिर एक लड़की का नाम आया है, उस लड़की का नाम है अपने कहानी में मुन्नी, और ये मुन्नी है आशुतोष की बहन अर्थात कथानायक और श्रीमती जो संबोधन आया है उन दोनों की बेटी। आशुतोष की बहन, और इस बच्ची की उम्र है अपनी कहानी में जो बताई गई है वो है 4 वर्ष। फिर अगले पात्र की अगर बात करें तो अगला पात्र इसमें एक नौकर आया है, जिसका नाम भी इसमें बताया है बंसी।
और ये नौकर खतानायक और उनके घर का नौकर है बंसी। फिर अन्य पात्र इसमें एक आया है छुन्नू, ये अपने आशुतोष का दोस्त है, आशुतोष का मित्र। एक चुन्नू की माँ, और इसके बाद में अन्य पात्रों की अगर बात करें तो एक नाम आया है प्रकाश। प्रकाश है खतानायक का भाई। और फिर अन्य पात्रों में जैसे पतंग वाले और दो नाम आए हैं अपने इसमें। ये जो लड़की जो मुन्नी है इसकी सहेलियों के नाम आए हैं, एक तो सिला और एक रुक्मणी। तो आपको बताएं कि ये जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है कि बड़ों के द्वारा बच्चों की मानसिकता को कैसे समझना चाहिए और किस तरीके का व्यवहार बड़ों के द्वारा बच्चों के सामने अपेक्षित होता है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश देती है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ हमें कभी भी दबाव का व्यवहार, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए, जुल्म नहीं करने चाहिए, अन्यथा वो कुंठित होकर हम ये कह सकते हैं कि अपराध प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता है वो बहुत उनके शरीर के समान ही बड़ी कोमल होती है और उस कोमल अवस्था में हमें उनके साथ कोमलता का ही व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वो सही रास्ते पर चले और हर बात को प्रेम पूर्वक समझे और समझने का प्रयास करे। एक इसमें पात्र आई है भुआ, और ये जो भुआ है ये है आपके आशुतोष और मुन्नी की बुआ, अर्थात अपने खतानायक की बहन है आशुतोष की बुआ। अब ये जो बुआ है इसी को आधार बनाकर इस कहानी का प्रारंभ होता है और ये कहानी का जो शीर्षक अपने सामने आया है पाजेब, ये पाजेब इस कहानी में लेकर आती है बुआ और ये पाजेब लाती है मुन्नी के लिए जिसकी उम्र थी लगभग 4 वर्ष। और पाजेब को आधार बनाकर ही फिर पूरा जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से चलता है और कैसी कैसी बातें अपने सामने आती है, उससे संबंधित बात हम कहानी के बारे में आपको बताएंगे। तो कहानी के प्रारंभ में बताया है कि बाजार में एक नई तरीके की पाजेब आई है जो जिसके पैरों में पड़े उसी तरीके से लचक हो जाती है उसमें, अर्थात अगर कठोर पैरों में उसको पहनी जाती है पाजेब को तो कठोर हो जाती है और कोमल पैरों में अगर पहनी जाएगी तो बिल्कुल नाजुक या कोमल हो जाएगी। उसका निज का कोई आकार नहीं है, मतलब स्वयं का कोई आकार नहीं है, पैरों के अनुरूप ही वो कठोर या कोमल होती है। तो ऐसी पाजेब जब बाजार में आई तो देखा देखी में आस पड़ोस की जब लड़कियों ने पहनी तो उनको पहनने देखकर मोहल्ले भर की जितनी भी जो लड़कियां थी सब ने वो पाजेब पहन ली। और वो पाजेब जैसे 2 नाम अपने इसमें आए हैं कि एक तो लड़की ने सिला ने पहनी और एक पहनी अपने रुक्मणी ने, और इन दोनों अपनी सहेलियों को ये पाजेब पहने हुए देखकर ये जो मुन्नी है ये भी जिद करने लगती है अपने पिताजी से कि मैं पाजेब लूँगी। तो पिताजी कहते हैं कि कितनी सी उम्र और तुम पाजेब, अर्थात 4 साल की उम्र में तुम पाजेब के बारे में क्या समझो। तो ये बिटिया जिद करने लगती है कि मेरी सहेली सिला ने पहनी, रुक्मन ने पहनी, सबके पास पाजेब है और छम छम करते हुए दौड़ती है, तो मैं भी ये ऐसी ही पाजेब पहनूंगी। तो लड़की बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। तो उस दिन उस लड़की की बुआ आई हुई थी, अर्थात खतानायक की बहन आई हुई थी। तो उसके सामने जब वो लड़की जिद करती है तो बुआ जी कहती है कि अब की बार बिटिया के लिए पाजेब लेकर आएंगे। कौन से वार को? इतवार को, कि अब की बार जब मैं इतवार को आऊँगी तो तुम्हारे लिए पाजेब लेकर आऊँगी। अब इतवार आया, बुआ भी आई और पाजेब भी लाई, और वो पाजेब जब मुन्नी को पहनाई तो मुन्नी चमक चमक करते हुए पूरे मोहल्ले में दौड़ती है। सबसे पहले अपनी सहेलियों के पास जाती है और सहेलियों को जाकर वो पाजेब दिखाती है कि देखो मेरे पैरों में भी जो है आज बुआ ने पाजेब बांधी है।
अब ये अपनी मुन्नी के पैरों में पाजेब देखकर उसका जो भाई आशुतोष है, जो उससे उम्र में 4 वर्ष बड़ा था, 8 वर्ष का बालक, ये भी बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी प्यारी बहना को आस पड़ोस की में ले जाकर अन्य जो बच्चे थे उनके सामने पाजेब की तारीफ करता है, दिखाता है और पूरे मोहल्ले में बड़े आनंद के साथ दोनों भाई बहन घूमते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं। तो अब ये आशुतोष जिद करने लगा है बुआ जी से कि हम भी बाइसिकल लेंगे, कि मुन्नी के लिए तो आप पाजेब लेकर आई है, अब मुझे भी बाइसिकल चाहिए, जिद करने लगता है। तो बुआ जी कहती है कि बाबू लोग कभी जिद नहीं करते हैं, जिद तो लड़कियां किया करती है और तुम लड़कियों की सी हरकत कर रही हो। तो ऐसा कहने पर बाबू किसको बताया? आशुतोष को बताया है। तो आशुतोष जिद करना छोड़ देता है। तो बुआ जी कहती है कि अब की बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें उपहार के रूप में बाइसिकल ही मिलेगी। तो आशुतोष कहता है कि हम तो अभी लेंगे, आज ही लेंगे। तो बुआ जी कहने लगती है कि नहीं, लड़कियों की सी जिद मत करो, अब की बार तुम्हारे जन्मदिन पर ज़रूर तुम्हारे लिए बाइसिकल लेकर आऊँगी। और ऐसा करते करते ये जो रविवार का दिन था ये बड़ी हंसी खुशी के साथ बीत गया। तो फिर बाद में बुआ जी वापस से अपने ससुराल चली जाती है और लेखक जो कथानायक अपने है ये अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है और उस पाजेब को श्रीमती ने, अर्थात कथानायक की जो पत्नी है, उसने एक बक्स में रख दिया। अब शाम होने के बाद में श्रीमती जी उस बक्स को देखती है तो उसमें केवल एक ही पाजेब पड़ी मिलती है, एक पाजेब गायब मिलती है। तो ये दौड़ी दौड़ी कथानायक के पास, अर्थात अपने पतिदेव के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि आपने पाजेब देखी है? ये अपने कोई लिखने के कार्य में लगे हुए थे, कहानी के नायक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पाजेब नहीं देखी, कि मैंने उसको बक्स में रखी थी, लेकिन अब दोनों नहीं मिल रही है, केवल एक ही है। ये रात के समय की बात है। तो कथानायक कहता है कि यहीं इधर उधर पड़ी होगी, जाकर कहीं देख लो, फर्श पर पड़ी होगी। तो श्रीमती जी अर्थात उसकी पत्नी कहती है कि मैंने हर जगह देख लिया, घर के हर कोने को छान डाला, लेकिन कहीं भी मुझे वो पाजेब नहीं मिली। तो कथानायक कहता है कि फिर क्या होगा, कि फिर क्या होगा, ज़रूर किसी ने उसको चुरा ली है। तो ये श्रीमती जी कहती है कि हो न हो ये काम 16 में से 15 आने नौकर बंसी का ही है, क्योंकि जब वो पाजेब मैंने बक्स में रखी थी तो उस समय ये नौकर उसी कमरे में मौजूद था। तो कथानायक कहता है कि नहीं, बंसी ऐसा काम नहीं कर सकता है, वो तो ईमानदार व्यक्ति है, वो भला पाजेब क्यों चुराएगा, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई चोरी की कोई शिकायत अपने सामने उसकी आई नहीं। तो श्रीमती अर्थात उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, तुम नहीं जानते, ये नौकर बड़े छठे हुए रहते हैं और तुम्ही ने इस नौकर को इतना सिर चढ़ा रखा है, इसीलिए आज उसने चोरी की है। तो कथानायक कहता है कि बताओ क्या किया जाए। तो ये कहने लगी है उनकी पत्नी कि तुम जाकर अपने नौकर बंसी से पूछो कि उसने पाजेब ली है या नहीं ली है। तो कथानायक कहता है क्यों भाई, मैं जाकर उससे कहूँगा लो भाई तुमने पाजेब लिए तो मुझे वापस लौटा दो। तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती कि हो गया, अगर तुम इस तरीके से अगर बात करोगे तो बंसी कभी भी पाजेब देने वाला नहीं है। ऐसा करते करते दोनों के बीच में पाजेब को लेकर चर्चा होती है। तो कथानायक कहता है कि सुबह हम बंसी से बात करेंगे कि उसने पाजेब ली है या नहीं ली है। आज अब रात के समय उससे कहाँ पूछे, कल इस मामले में बात करेंगे। सुबह होने पर कथानायक ने नौकर बंसी को बुलाकर उससे बात की तो बंसी ने साफ मना कर दिया कि साहब मैंने तो पाजेब देखी ही नहीं। कथानायक की पत्नी को लगा कि बंसी झूठ बोल रहा है, पाजेब हो न हो इसी ने चुराई है, क्योंकि पूरा शक श्रीमती जी का बंसी नौकर पर ही था। लेकिन कथानायक ने कहा कि जब इसने साफ मना कर दिया, इसने पाजेब देखी ही नहीं, तो बेचारा ये पाजेब कहाँ से देगा। ऐसा करते करते जो अगला जो शक है वो बंसी नौकर से हटकर आ जाता है इस बच्चे पर, आशुतोष पर। आशुतोष पर शक आता है कि बच्चा हो सकता है कि पाजेब चुरा ले, और शक का एक कारण भी बनता है क्योंकि उसी दिन आशुतोष जो है एक तो पतंग लेकर आया और पतंग की डोर लेकर आया।
तो खतानायक कहता है कि हो सकता है कि आशुतोष ने ये काम किया हो, क्योंकि आज ही वो नई पतंग और नई डोर का पिन्ना लेकर आया है और मेरे से वो पैसे लेकर भी नहीं गया, तो हो सकता है कि पाजेब उसी ने चुरा ली हो। तो श्रीमती जी खतानायक की पत्नी कहती है कि ये सब तुम्ही ने इनको सिर चढ़ा रखा है, पहले नौकर को सिर चढ़ाया था, अब अपने बेटे को भी सिर चढ़ा रखा है, हर समय उससे उसकी प्रशंसा करते हो कि बेटा पतंग उड़ाया करो, बहुत अच्छी बात है। और यही कारण हुआ है कि तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से आज जो बेटा है ये छोटी सी उम्र में अर्थात 8 वर्ष की उम्र में इतना बिगड़ गया कि चोरी करने लग गया है। तो खतानायक कहता है कि चलो आशुतोष से बात करते, पूछते उससे। आशुतोष को बुलाया गया, बंसी नौकर से कहा कि तुम आशुतोष को लेकर आओ। तो आशुतोष को इनके सामने लेकर आए। तो ये अपने कहानी पाजेब कहानी का कथानक चल रहा है। अब हम अपनी अगली कक्षा में भी इसी पाजेब कहानी के कथानक के बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।